बढ़िया कल्याण। कहाँ है बेटा तुम्हें? भैया मतलब डॉक्टर के पास ले गए थे। पहले तो चेकअप 19 दिन ऑक्सीजन में रहा। 19 दिन ऑक्सीजन में रहने के बाद डॉक्टर ने लिख के दिया था कि नाक कान आँख चेकअप करवा लेना। मैंने बोली मैं तो मैया के भरोसे छोड़ी, मैंने चेकअप करा दिया। हाँ। फिर उसके बाद फोन आया डबल, आपने बोले चेकअप नहीं कराया। तो मैंने बोली कि ठीक है मैं जा रही हूँ। कल शनिवार को गई तो उनने जब चेकअप करे तो मशीन में उनने बोले कि तुम्हारे बच्चे की आँख की पर्दा खराब है, तुम्हारा बच्चा देख नहीं सकता। फिर मैंने मैया के नाम से घर पे जोत जलाई, अगरबत्ती लगाई। मैया को बोली 5 साल तक मैया तेरे चरणों में हर नवरात्र में मैं दीपक जलाऊंगी। क्या बात कही? फिर उसके बाद आज लेके गए तो डॉक्टर ने बोला कि आपके बच्चे की तो आंखें ठीक है, आपको आपके बच्चे को कुछ भी नहीं हुआ है। ऐसी कृपा माता रानी की। तो मैया बस आप इतनी कृपा कर दो कि देखे और अच्छे रहे। देखो माता रानी कैसी कृपा है। देखो छोटा सा बच्चा जी, कहाँ के रहने वाले हो तुम? मतलब मेरा ससुराल भिंगना का है, पर हम लोग यहाँ पे किराए से ग्वालियर में रहते हैं। कहाँ के रहने वाले? तुम्हारा जन्म मेरा कहाँ है? मैं तो छिंदवाड़ा की महाराष्ट्र की रहने। महाराष्ट्र से रहने वाली। देखो महाराष्ट्र से इसको बच्चा नहीं थे। एक लड़का था 15 साल का, और फिर 15 साल बाद फिर लड़का हुआ। सब लोग बोल रहे थे कि मतलब नहीं होगा, या तू मर जाएगी। मैंने बोली नहीं, 7वां महीने में हुआ, वो भी मतलब ऑपरेशन से हुआ। अब देखो पर कोई दिक्कत नहीं। 15 साल से इसके बच्चे नहीं हो रहे थे, लेकिन इनको भरोसा ऐसा था कि माता रानी से बच्चा लेके जाऊंगी। पहली बारी आई थी मैं, परखम्मा लगाई और चली गई बस। और देखो बच्चा हो गया। दूसरी बात, अब मैया ने इसको मैया नहीं बचाई है। अब देखो 2.5-3 महीने का बच्चा था, इसको तकलीफ हो गई, बहुत ज्यादा तकलीफ हो गई थी, खराब पानी जाने लगा था। डॉक्टर ने बोला कि इसको बच्चा को हटा दो। नहीं बैठ। अब इसको माता रानी ने 15 साल बाद तो बच्चा दिया। उसके बाद दुर्भाग्य की बात बताओ, थोड़ा इसका पति थोड़ा सा टेढ़ा था, वो बेटा टोपी वाला, वो कम मानता था। डॉक्टर ने 2.5-3 महीने का बच्चा इसको खराब बता दिया। डॉक्टर ने बोल दिया इसको, क्या बोला डॉक्टर ने? बोले कि सफाई करवाना पड़ेगा, टाका लगवाना पड़ेगा। तो मैं अस्पताल से भाग के घर आ गई। मैं तो मैया के भरोसे जाऊंगी, मंदिर पे जाके रहूंगी, मैं नहीं रहती। मैं बोली भाग के और आ गई। हाँ। और माता रानी ने आशीर्वाद दिया कि मैंने बच्चा दिया, इसको कुछ नहीं होगा। तो कुछ नहीं हुआ। उसके बाद दुर्भाग्य की बात, 7 महीने में फिर से बच्चा खराब। तो 7 महीने का हो गया ये। 7 महीने का है। हाँ 7 महीने का बच्चा हो गया। फिर डॉक्टर ने ऑक्सीजन लगा दी। डॉक्टर ने बोला इसे बचेगा नहीं, माता रानी ने कृपा मरेगा नहीं, फिर बच गया। फिर मैया के पास रोते ही आए ये। उन्होंने बोले तुम्हारा बच्चा मर जाएगा, नहीं बचेगा। ये रोते ही आए। डॉक्टर ने मना कर दिया। डॉक्टर ने बोले बच्चा नहीं बचेगा, लेकिन रोते हुए आए, फिर भी बच गया। लेकिन माता रानी ने आशीर्वाद दिया कि ये बच्चा हमने दिया, इसको कुछ नहीं होगा, तो ये बच गया। अब देखो फिर से डॉक्टर ने बोल दिया ये बच्चा आंखों से नहीं देख पाएगा, रोशनी नहीं आएगी। मैंने यही इनसे रो के बोली, मैं खूब रोई और बोली कि मैं मैया के दरबार में 5 साल नवरात्र में दीप जलाऊंगी। मैया तेरी रोशनी जैसे जलेगी वैसे मेरे बच्चे की रोशनी जल। अब 15 दिन पहले जांच कराई तो डॉक्टर ने बोल दिया सुन नहीं पाएगा, देख नहीं पाएगा, ये बोला। और डॉक्टर ने बोल दिया करा के आई तो बोले आपका बच्चा सही है, देख तो रहा है। बोले सब तो बढ़िया है। देखो कृपा हो गई, सब कुछ हो गया। भरोसा सबसे बड़ी ये समझ लो अमानत है इंसान के पास। मैं आधी रात को छत पे लेके चली जाती हूँ, पर कुछ मैं बोलती जय माई की तो चिंता का ना कोई चिंता ना कोई भय, भयपुरा वाली की सदा ही जय। और बस चढ़ जाती हूँ छत पे लेके आधी रात को, कुछ नहीं होता। और कहते हैं मैं तो इनको बोलती हूँ कि तुम किस बात से डर रहे हो, किस बात से डर रहे हो? मैया का लाल है, कुछ नहीं हो सकता उसको, तुम डरो नहीं। मैं तो यही कहती हूँ इनसे। जे कहते नहीं माचिस रख, चक्कू रख, फलाना रख, नहीं रख। मैंने भाग के उधर मैं बोलती भागो यहाँ से। मैं तो ऐसे लेकर चढ़ जाती हूँ छत पे। तो नहीं पकड़ते बेटा, उसको पकड़ेगा तो वो तो लगेगी। बस ऐसा है। मेरे को मैया पे इतना भरोसा ना। हाँ अब देख रहा है, पूरी आंखें वाँखें घुमा रहा, नहीं तो ऐसा ऊपर देखता था। देखो कैसी कृपा माता रानी की, ऊपर ही देखता था। तो बेटा जीवन के लिए भरोसा जरूरी है जीने के लिए। बहुत कुछ मैं बता रही, अगर से सच्चे मन से मंदिर पे तुम कदम रखोगे ना तो तुम्हारे मैया की कृपा रहेगी ना, तो तुम्हारा हमेशा खुश रहोगे।
मेरे पति पहले मेरे को बहुत मारते थे, दारू पी के, गांजा पीते थे, दारू पीते थे, गाली देते थे ना। ना हाँ ये बेटा उसका पति टोपी वाला ऐसे थे, हवा आए तो उड़ जाए, ऐसे थे, गांजा दारू पीते थे। अब दारू गांजा राजश्री सब छूट गया, अब शादी पुड़िया खाते हैं। मैं बोलती चलो बताऊंगी मैया के पास, तुम शादी पुड़िया भी छुटवाओ। ये टोपी वाला दारू पीता था, गांजा पीता था, इसको मारता था बहुत। बहुत मारते थे, बहुत रोई थी, मैया के पास से जाने के लिए नहीं हो रही थी, मैं घर नहीं जा रही थी। मैया बोले बेटा कुछ नहीं होगा, चल। सब कल्याण। हाँ। तो देखो आए वो भी सुधर गए वो भी और सुधर बच्चा गया, भी हो गया, बच्चा हो गया, रोशनी भी आ गई। मैंने यही बोली कि मैया तेरी जोत जैसे जलेगी वैसे मेरे बच्चे की जोत जलते रहना चाहिए। इसलिए बोलते बेटा कि सब दुख दूर हुए माँ जब से तेरा, सब दुख दूर हुए जब से तेरा नाम लिया। ये तो वो माँ काली प्यापर वाली बेटा, इसके नाम मात्र सारे दुख दूर हो जाते हैं। नाम से ही मतलब ये हो जाता है। सुनती जा रहे ना उतनी घर में हाँ थोड़ा नाम से काम हो जाता है बेटा। बस अगर से तुम सच्चे मन, अगर से तुम्हारी आत्मा सच है और सच्चे मन से है, तुम्हारे आत्मा में कोई मैल पाप नहीं है, तुम अगरबत्ती लगा दो, तुम्हारा काम घर से ही हो जाएगा। ऐसा है। और इतनी हर महीना कल्याण बेटा, बस हर महीने में मेला करते रहो। बस मैया रोशनी सब दुख दूर हुए माँ जब से तेरा नाम लिया। कल्याण बता बेटा क्या बात है? हैं? तुम तो एक ही बात बोलो माता रानी बुद्धि अच्छी करता हूँ, सही करते हैं बेटा। और बताओ।